हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह एक बार फिर पीएस क्लासेस से मैथमेटिक्स का आज परसेंटेज का लास्ट लेक्चर आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। और आज ही आपका परसेंटेज का पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूं आप लोगों को, लास्ट एक वीक से मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया बच्चों। मैं थोड़ा सा पर्सनल काम से बिज़ी था अपने, और उस एक वीक के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी आप लोगों के लिए। लेकिन अब आपको कंटिन्यूस डेली आपको लेक्चर अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आपका ये वाला लेक्चर परसेंटेज, ठीक है। चलिए, लास्ट टाइम आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था 44। एक आदमी का खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी आय तथा खर्च क्रमशः 16% और 8% बढ़ जाए तो बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क के लिए दिया था और इसका आंसर भी बताया था आप सभी लोगों को 28%, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 इसको ही देख लेते हैं। एक आदमी की खर्च और बचत का अनुपात, रेशो जो दिया हुआ है वो देख लीजिए आप। किस चीज़ का रेशो दिया हुआ है? रेशो दिया हुआ है 3/2। किस चीज़ का रेशो दिया हुआ है बच्चों? ये सर खर्च का और बचत का अनुपात दिया हुआ है। ये उसकी खर्च हो रहा है और ये उसकी बचत कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है ना। आप इसको 300 रुपये कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सर पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, फिर इसको 200 कर लीजिए, ठीक है। सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है इनकम। इनकम का क्या फॉर्मूला बताया हमने आपको? एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च प्लस सेविंग, ठीक है। इसका मतलब है आपका आय इज इक्वल्स टू खर्च प्लस बचत। आय इज इक्वल्स टू खर्च प्लस बचत, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है। ये इसमें आपका क्या है? ये सर एक्सपेंडिचर है और ये क्या है सर? ये सेविंग है, ठीक है। यहाँ से आप इनकम निकाल सकते हैं। इनकम कितनी हो जाएगी इसकी? सर इनकम हो जाएगी 300 प्लस 200, इट विल बिकेम 500। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। अब एक डायग्राम हमने आपको बताया हुआ है आई ऐसे, ई लिख लीजिए आप ऊपर एक्सपेंडिचर और सेविंग लिख लीजिए नीचे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे किसी को, ठीक। इनकम कितनी है बच्चों पहली बारी में? सर 500 रुपीज़, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है बच्चों? सर 300 रुपीज़। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च। बचत कितनी कर रहा है सर? वो 200 रुपये की बचत कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। यदि उसकी आय तथा खर्च क्रमशः 16% और 8% बढ़ा दिया जाए, यानी कि यदि उसकी आय कितने परसेंट बढ़ा दी जाए बच्चों? सर आप उसकी इनकम को 16% इंक्रीमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब 16% एक्स्ट्रा कैसे करेंगे आप? 100 का 16% कितना होता है बच्चों? 16 होता है। और यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 500, यानी कि 16 को 5 बार बढ़ाया जाएगा, ठीक है। यदि आप 16 को 5 टाइम्स बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80, ठीक है। तो 500 में आप 18 ऐड कर दीजिए, इट विल बिकेम 580 रुपीज़। सर नहीं समझ में आया, ठीक है। आ गया होगा। 500 का 16% बढ़ाना है आपको, यही तो बात कह रहा है बच्चों। वो आपको बढ़ाने का मतलब है प्लस करना। तो 500 गुणा 16/100, 0 से 0 कैंसिल, इट विल बिकेम 80। और इस 80 को आप 500 में ऐड कर दीजिए, इट विल बिकेम 580। यही तो बात हम कह रहे हैं बस आपको, ठीक है। यही तो बात बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। बस अब क्या करना है? डस्टर दे दीजिएगा, थैंक यू। तो यही तो बात हम आपको बोल रहे हैं बस, कि इसका इतना करना है। अब इनकम को आपने 16% एक्स्ट्रा कर लिया। अब वो क्या कह रहा है? खर्च को भी आपको 8% बढ़ाना पड़ेगा। ये लीजिए, ये रहा, इसको भी 8% आप इंक्रीमेंट कर लीजिए। 100 का 8% कितना होता है बच्चों? सर 8 होता है। यहाँ पे 300 है, यानी कि कितनी बार एक्स्ट्रा जाएगा?
सर 3 बार बढ़ा लीजिए, 8 8 8, यानी कि 300 में कितना ऐड हो जाएगा, 24, इट विल बिकेम 324। बताइए आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? सर 100 का 8% कितना होता है, 8 होता है, और ये कितना गुना है 100 से, सर 3 गुना, तो 8 का 3 गुना बढ़ा दीजिए 24, 300 में 3 गुना बढ़ाएंगे 324। बताइए सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब उस आदमी की इनकम कितनी है बच्चों, 580 रुपये, खर्च कितना कर रहा है बच्चों वो, 324 रुपये, तो बचत कितनी कर रहा होगा बेटा? सर आप इसमें से ना माइनस कर दीजिए, 580 माइनस 324। बताइए सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 में से 4 गए, 6 बचा, यहाँ पे बचे आपके 7, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पे 5 में से 3, 256, यानी कि 200 रुपीज़ पहले सेविंग थी, अब कितनी हो गई, 256। ठीक है सर, पहले जो सेविंग्स थी वो कितनी थी, 200, अब कितनी सेविंग है बच्चों आपकी, सर 256। ठीक है, रुपये में कितनी बढ़ गई बच्चों, 56 रुपीज़, और परसेंटेज में कितनी बढ़ेगी, कैसे करेंगे? सर जितना इंक्रीमेंट हुआ है उसको ऊपर लिख लीजिए, परसेंटेज इंक्रीमेंट, जितना इंक्रीमेंट हुआ उसको ऊपर लिखिए, कितने से हुआ है, 200 से हुआ है सर, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बिकेम 28%, यानी कि उसकी जो बचत है वो कितने परसेंट बढ़ गई बच्चों, सर 28% उसकी बचत बढ़ गई है। बताइए सभी लोगों को, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई। एक रेशो दिया हुआ था, उसमें आपने 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दी, ठीक है। आपने फॉर्मूला बताया है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, एक्सपेंडिचर ऊपर लिखा, सेविंग नीचे लिखा, इनकम यहाँ पे लिखा। इसको 16% बढ़ाएंगे तो 100 का 16 कितना होता है, 16 होता है, लेकिन 500 कितने गुना होता है 100 का, सर 5 गुना, तो 16 का 5 गुना करके उसमें ऐड कर दिया, इट विल बिकेम 580। इसी तरीके से इसको 8% बढ़ाएंगे, 100 का 8% कितना होता है बच्चों, 8 ही होता है। 300 जी कितना गुना होता है सर, 3 गुना होता है, उसको 3 बार बढ़ा दिया 324। इसमें से इसको माइनस कर दिया, सेविंग आ गया। पहले 200 रुपये बचा रहे थे आप, अब 256 रुपये बचा रहे हैं। रुपये में कितना बचा रहे हैं, 56 रुपये। परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, जितना बढ़ता है उसको ऊपर लिखिए, जितने से बढ़ता है उसको नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई 100, और ये आपका आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, ठीक है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके 45 से, ये है बच्चों आपके नए टाइप के क्वेश्चन। क्या है नए टाइप के क्वेश्चन? एक क्वेश्चन बहुत बार इनमें से आ जाता है, ये है आपके इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है इलेक्शन में, ध्यान से सुनिएगा पहले। सर किसी भी इलेक्शन में यदि 2 ही उम्मीदवार होते हैं, किस तरह के उम्मीदवार होते हैं, या तो सर एक उम्मीदवार जीतेगा या एक उम्मीदवार हारेगा, ठीक है ना। एक उम्मीदवार जीतने वाला होता है, एक हारने वाला होता है। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन यदि 2 का कंपैरिजन करें तो उनमें से एक जीतता है और एक हारता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीतने वाले को 60% मत मिलते हैं, जीतने वाले को 16% मिला, और 300 वोट से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या बताइए। देखिए वर्बली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यदि टोटल वोट्स हैं आपके 100, ठीक है, जीतने वाले को कितने मिले, 60%, यानी कि 100 में से उसको कितना मिला, 60%। हारने वाले को कितना मिला, 40%। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20। आपके अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है, 20। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है, 300। यू कैन ईजिली फाइंड आउट द 1 यूनिट वैल्यू। आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, और एक ही बार में आप सभी लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। सपोज आपने टोटल वोट जो है, टोटल वोट कितने मान लिए बेटे, 100 मान लिए सर हमने टोटल वोट्स, ठीक है। सर 2 ही तो कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, एक तो सर जीतेगा कैंडिडेट विन, और एक क्या होगा सर, हारेगा लॉस, ठीक है ना, एक हारेगा। अब जीतने वाले को कितने परसेंट मिल रहे हैं वोट, 60%। 100 का 60% कितना होता है बच्चों, सर 60 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सर हो गया जीतने वाला, ठीक।
जब 100 में से 60% यहाँ पे आया तो लूज़ वाले को कितना मिलेगा बच्चों? 40% मिलेगा, कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। इसको कितना मिला? 40%, और 100 का 40% 40 ही होगा। अब वो कह रहा है कि वो 300 वोट से जीत गया, यानी कि जीतने वाले को हारने वाले से कितने वोट एक्स्ट्रा मिले? 300। बेटा आपके अकॉर्डिंग कितने वोट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पे? सर हमारे अकॉर्डिंग तो 20 वोट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आ रही है बात समझ में? आपके अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीत रहा है? सर 20 वोटों से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीत रहा है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो सर 20 वोटों से जीत रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300 वोट से जीत रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, यानी कि 20 पेनों की कीमत 300 रुपये, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी बेटे? 300 डिवाइड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल, इट विल बिकेम 15, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी? सर एक यूनिट की वैल्यू आ गई 15। कोई प्रॉब्लम किसी को होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। पूछ क्या रहा है? सर वो टोटल वोट पूछ रहा है। टोटल वोट आपने कितना माने थे बेटे? सर 100 माने थे। करना कितने गुना है? 15 गुना। कितना हो गया? 1500 वोट। यही आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। अब आपको कोई सी भी वोट निकाल सकते थे। यदि वो पूछेगा कि जीतने वाले को कुल कितने वोट मिले, तो 16 × 15, ठीक है। वो कहेगा हारने वाले को कितने वोट मिले, 14 × 15। एक यूनिट की कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये वाले क्वेश्चन बच्चों वोट वाले आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद भी मैं आपको इन दोनों के बाद भी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है ना। और फिर आपको सारे ही क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा आप। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उस पर लगा भी लीजिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, पहले ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल वोट कितने एज्यूम कर लेंगे बच्चों? सर टोटल वोट्स आप एज्यूम कर लीजिए 100। बिल्कुल कर लिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% अवैध वोट घोषित हुए। अवैध का मतलब होता है जो काउंट नहीं हो पाए। यानी कि पहले क्या होता था बच्चों? पहले ये होता था सर, पहले स्टाम्प लगाई जाती थी वोट पे। कई बार वो स्टाम्प यदि उस निशान से ऊपर नीचे हो जाती थी तो वो वोट कहलाते थे बच्चों आपके अवैध मत, ठीक है। उनको काउंट नहीं किया जाता। 20% अवैध मत हुए, यानी कि यदि 20% अवैध मत हुए तो कितने परसेंट वोटों में से गिनती की जाएगी बताना बच्चों? सर 20% हो गए सर अवैध, इनवैलिड। तो 100 का 20% 20 होगा, और इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि वैध मत अब कितने बचे बच्चों? 80 बचे। यानी कि अब काउंटिंग सर 80 मतों में से की जाएगी। उन 20 वोटों को, पर्चियों को अलग रख दिया जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? अवैध घोषित हुए, और जीतने वाले को 70% मतों का प्राप्त होता है। यानी कि जीतने वाले को कितना प्राप्त होता है? जीतने वाले को वैध मतों का, जीतने वाले को वैध मतों का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पे क्या लिखी है। यदि वो लिखता कुल मतों का तो 100 का 70% निकालते। यदि वो लिख रहा है वैध मतों का तो 18 का आप 70% निकालेंगे। यानी कि वैध मतों का 70%, यानी कि 80 का 70% निकालेंगे आप। तो ये हो गया आपका जीतने वाला उम्मीदवार। आगे बात समझ में? और 80 का 70% कैसे निकालेंगे? 80 × 70 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 17, 8 सत्ते 56। 80 में से 56 वोट मिले जीतने वाले को, और हारने वाले को कितने मिलेंगे बच्चों? सर 80 - 56, इट विल बिकेम 34, ठीक है ना। आगे होगी बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। ये 24 आएगा बच्चों यहाँ पे, 24, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। और 9600 मतों से जीत जाता है, 9600 मतों से। आपके अकॉर्डिंग बच्चों कितने मतों से जीत रहा है बताना जरा? आपके अकॉर्डिंग कितने मतों से जीत रहा है? सर हमारे अकॉर्डिंग जीत रहा है 32 वोटों से, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग कितने मतों से जीत रहा है बच्चों? 32 वोटों से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मतों से जीत रहा है? 9600 वोटों से। सर मेरे अकॉर्डिंग तो 32 वोटों से जीत रहा है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर 9600 मतों से जीत रहा है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
ये चीज़ बताइए सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है, आपने पहले बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 9600 डिवाइड बाई 32। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा? 300, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 300। ठीक, अब पूछ क्या कह रहा है वो, इसमें पूछ क्या कह रहा है? वो पूछ रहा है कुल एवं वैध मतों की संख्या बताओ। कुल मत बताने और वैध मत बताने। तो बच्चों कुल वोट कितने हैं आपके? कितने माने थे आपने टोटल? सर 100 माने थे। करना कितने गुना है? 300 गुना। कितने हो गए? 30, 1 2 3। सॉरी। सेकंड क्या पूछ रहा है? वैध मत पूछ रहा है। वैध मत कितने हैं बच्चों आपके? 80। करना कितने गुना है? 300 गुना। 8 × 24 आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आइए 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं अभी इसी पैटर्न पर आपको। ठीक है ना, कराते हैं अभी 2-3 क्वेश्चन। ये कैसे आया? 56 - 24 2 3, यानी कि कितने वोटों से जीता है बेटा? 32 वोटों से। आपके अकॉर्डिंग 32 वोट से जीत रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मतों से जीत रहा है बेटा? 9600 मतों से जीत रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप के, और अच्छे से समझ में आएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आइए बच्चों कुछ और क्वेश्चन करते हैं, हम आपको कराते हैं वोटों वाले क्वेश्चन और कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% अवैध मत निकले और जीतने वाले को वैध मतों का, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैध मतों का, और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या बताओ। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाइए, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। टोटल वोट कितने हैं बच्चों? टोटल वोट कितने मानेंगे बताइए? सर टोटल वोट है 100, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? 20% लोगों ने मत नहीं दिया। तो बताइए कितने प्रतिशत लोगों ने वोट दिया? सर 20% ने वोट नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितने लोगों ने वोट दिया? सर 100 में से 20% यानी 20 घटा दीजिए, बचे 80। 80 लोगों ने वोट दिया। उसके बाद 12.5% मत अवैध निकले, यानी कि इस 80 में से भी 12.5% घटा दीजिए, 80 का भी 12.5% घटा दीजिए। 12.5% का मतलब होता है बेटा 1/8, और 1/8 की जब मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो वो आ जाएगा 10, और 80 में से जब 10 माइनस करेंगे तो वो बच जाएगा 70। तो यहाँ पे कितने वोट वैध बचे बेटा? 70 मत यहाँ पे वैध मत आ गए। सर हमें समझ में नहीं आया आपने ये कैसे कर दिया बेटा? 80 × 1/8 और ये कट गया 10 बार, यानी कि 10 वोट अवैध निकले। ये थे आपके अवैध वोट। ठीक है, ये हो गए वैध मत। 70 मत हो गए वैध आपके। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पे जो जीता है कैंडिडेट, विन वाला कैंडिडेट, उसको 70 का 60% प्राप्त हुआ, और ये हो गया हारने वाला कैंडिडेट। तो 70 का 60% कितना होता है? सर 70 × 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 7 × 42। तो विन वाले को कितने वोट मिले 70 में से? सर 42। हारने वाले को कितने मिले? 70 - 42, ये हो गया आपका 8, और ये आ गया यहाँ पे 28। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? और 5600 मतों से जीत गया। देखना इसमें आ रहा है क्या कैमरे में? ये वाला नीचे तक आ रहा है? आपके अकॉर्डिंग कितने मतों से जीता है बच्चों? 6, ये 4 हुआ यहाँ पे, और ये हो गया 1। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कितने मतों से जीता है? सर 14 वोटों से जीता है। ठीक, आपके अकॉर्डिंग कितने मतों से जीता है? सर 14 से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मतों से जीता है? सर 9600 होगा मेरे ख्याल से, 5600।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5600 मतों से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे आप? सर बिल्कुल निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी? 14 चौका 56, 2020। ठीक, ये होगी 1 यूनिट की वैल्यू। अब वो पूछ क्या रहा है? सर वो टोटल मत पूछ रहा है। टोटल, आपने टोटल मत कितने माने थे बेटा? सर 100 माने थे। मल्टीप्लाई कितने की करनी है? 400 की। बस यही आपका आंसर, 14,000 आंसर। सर कैसे किया आपने? ध्यान से देखिए एक बार। टोटल वोट 100 मान लिए बच्चों, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया? सर 100 में से 20 माइनस कर दीजिए, 80 लोगों ने वोट दिया, 80 लोगों ने। इस 80 में से भी 12.5% अवैध मत हो गए, यानी कि 12.5% का मतलब 1/8। 1/8 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। अवैध वोटों को इसमें से घटाया जाएगा, तो यानी कि वैध मत कितने बचे? 70। उसके बाद कह रहा है जीतने वाले को वैध मतों का, ये देख लिए ये लाइन, जीतने वाले को वैध मतों में से, वैध मतों का 60% मिला। 70 का 60% होगा आपका 42, यानी कि जीतने वाले को बच्चों कितने मिले? 42, हारने वाले को 28। कितने वोटों से जीता ये वाला? सर 14 से। आपके अकॉर्डिंग 14 वोटों से जीत रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5600 वोटों से जीत रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के टोटल वोट निकाल देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बड़े आराम से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 48 क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, सेम डिक्टो क्वेश्चन है वो, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, उसको करने की कोशिश कीजिए, हम भी करते हैं। ठीक है, ये 11 से ही 1/9% है। ठीक है, ये 11 से ही 1/9%। देखिए कैसे करेंगे 48 क्वेश्चन, सभी लोग एक बार ध्यान से देखिए। टोटल वोट कितने मान लेंगे बच्चों? सर 100 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहली लाइन क्या कह रहा है? सर पहली लाइन कह रहा है 10% लोगों ने मतदान नहीं दिया। यदि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 100 का 10% 10 होता है, उसमें माइनस कर दीजिए। कितने लोगों ने वोट दिया? सर 90 लोगों ने वोट दिया। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? सर बिल्कुल आ रही है। ठीक, उसके बाद सर 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9% अवैध मत हो गए, अवैध। ठीक है, अवैध यहाँ पे आपको कितने क्या लेना है? सर यहाँ पे हमें हमेशा वैलिड वोट लेने हैं। 11 से ही 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 निम्न 99 और 1 100, 100/9 गुणा 1/100, 1/9 होता है सर 11 से ही 1/9% का मतलब। अब 1/9 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 10, और 90 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80। तो सर वैध मत कितने हैं आपके? सर 80 जो है वो आपके वैलिड वोट है। वैध मत का मतलब होता है बच्चों वैलिड वोट्स। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? और जीतने वाले को वैध मतों का 75%, यानी कि 80 का 75% जो मिला है वो मिला है आपको जीतने वाले को। ठीक है, 80 का 75% मिला है आपको जीतने वाले को, और 80 का 75% होता है बेटा 60। 80 में से 60 वोट मिले हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे बेटे? सर 20 वोट मिले होंगे हारने वाले को, क्योंकि यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो आना चाहिए 80। आपके अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीत रहा है बेटा? 40 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग 40 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग सर 40 वोटों से जीत रहा है। बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीत रहा है बताना जरा मेरे को। सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीत रहा है सर 2000 वोटों से। ये रहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर 2000 वोट से जीत रहा है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 50 आ जाएगा। ठीक, अब वो पूछ क्या रहा है? सर वो टोटल वोट पूछ रहा होगा या वैध मत पूछ रहा होगा? कुल वोट पूछ रहा है सर वो। टोटल बेटा आपने कितनी मानी है? 100 × 50, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। यहाँ पे 5000 वोट्स आ जाएंगे, यही आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। बताइए आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? ये चीज़ बेटा, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वैध मतों का कितने % बोल रहा है, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैध मतों का ही हमने 75% निकाला है। ठीक है, इस लाइन को हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है। लैंग्वेज चेंज करते ही क्वेश्चन के पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है आपका। कैसे चेंज हो जाएगा देखते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा 49 क्वेश्चन देखते हैं।
एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाता अपना मत नहीं देते। यदि टोटल वोट 100 है तो बेटे कितने परसेंट लोग वोट नहीं दे रहे? सर 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। माइनस कर दीजिए तो कितने लोगों ने वोट दिया? सर 90 लोगों ने वोट दिया। बताइए आ रही है कि बात समझ में? नहीं आ रही? सर बिल्कुल आ रही है। और सफल उम्मीदवार कुल मतों में से 54%, कुल मतों में से 54%, ये देखिए ये वोट है जिन्होंने वोट दिया। और ये 54% किसका निकालना है? सर ये 54% निकालना है कुल मतों का। ध्यान दीजिएगा, 54% किसका निकालना है? कुल मतों का। यानी कि 100 का 54% कितना आएगा? 54%। सर 100 का 54% आएगा 54। ये है विन वाला, ठीक है। और कुल उम्मीदवार कुल मतों का 54% प्राप्त करता है और 1530 मतों से जीतता है, ठीक है। 100 में से 54 वोट मिले, लेकिन वैध जो वोट जो दिया कितने लोगों ने दिया? सर 90 लोगों ने दिया। यानी कि यहाँ पे कितना आएगा हारने वाले को? 90 माइनस 54, 90 माइनस 54, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 6 और यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे आप 100 में से माइनस मत करना, क्योंकि कुल मतों का 54% विन वाले को कह रहा है, लूज़ वाले को नहीं कह रहा। तो लूज़ वाले को उसी वोटों में से माइनस करेंगे जितने लोगों ने वोट दिया है, क्योंकि 100 लोगों ने बेटा वोट नहीं दिया। वोट कितने लोगों ने दिया है? 90 लोगों ने वोट दिया। लेकिन जीतने वाले को मिला किसका 54% है? कुल मतों का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है बेटा आपका? यहाँ पे डिफरेंस देखिए आपका 8, ठीक है। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग 18 वोटों से जीत रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीत रहा है? सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1530 वोटों से जीत रहा है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे इजीली, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे सब लोग इजीली। कितनी आएगी 1 यूनिट की वैल्यू? लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए यदि आप काटना नहीं चाहते। 1530/18, ठीक है। अब उसमें पूछ क्या रहा है? सर वो कुल मत पूछ रहा होगा। आपके अकॉर्डिंग टोटल कितना माना है आपने? सर 100 माना है। 100 मल्टीप्लाई 1530 डिवाइड बाई 18, ठीक है। और ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा 8500, 8500। यही आपका आंसर। इसलिए इम्पोर्टेंट था बेटा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर वैध मतों का बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कुल मतों का। तो यहाँ पे 54% हमने कुल मतों का निकाला है। ध्यान दीजिएगा इस वाले क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपने कहाँ पे परसेंटेज किस चीज़ का निकाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपके यहीं पर ख़त्म होते हैं, वोट वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपके क्वेश्चन आते हैं आगे। तो आइए बच्चों आगे के क्वेश्चन कुछ और मिसलिनियस के क्वेश्चन आपको, क्योंकि अब ये चैप्टर अपने आखिरी में चल रहा है, ठीक है। 50 क्वेश्चन कराते हैं। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 25% बढ़ी, तीसरे वर्ष में 20% घटी। यदि अब जनसंख्या 45,000 है तो शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, ठीक है ना। तो देखिए कुछ नहीं करना। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है बच्चों जनसंख्या? सर फर्स्ट ईयर में 20% इंक्रीमेंट हुआ है। ध्यान से देखिएगा, 20% इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? 20/100, ठीक है। यानी कि यदि उसकी पहली जनसंख्या 100 थी तो अब कितनी होगी? 120 हो गई। लेकिन इसको अब छोटा कर लीजिए। क्यों कर रहे हैं छोटा? ताकि हमारी कैलकुलेशन कम हो। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। यदि उसकी जनसंख्या पहले कितनी थी बेटा? सर 5 थी तो अब कितनी हो गई? 6 हो गई। क्योंकि यदि बढ़ी है ना जनसंख्या तो ऊपर वाले को क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। ऐसे लिख लीजिए इसको, फर्स्ट ईयर, ये पुरानी जनसंख्या और ये न्यू हो गई, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। पहले कितनी थी जनसंख्या बेटा? 5। अब कितनी हो गई? सर 1 बढ़ गई। कितनी हो गई? सर अब 6 हो गई। सर आपने काटा क्यों? क्योंकि सर कैलकुलेशन कम किया आपने। सेकेंड ईयर में क्या हुआ बेटा? सर सेकेंड ईयर में कितनी बढ़ी है? 25%, ठीक है।
25% का मतलब होता है 25/100। ये आ गया कितना बेटा 1/4। 25 एकम 25, 25 चौका 100। इस बार भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस कर दीजिए। पहले जनसंख्या कितनी थी दूसरे साल में 4, फिर कितनी बढ़ गई 1 बढ़ी तो कितनी हो गई 5। तो सेकेंड ईयर में पहले जनसंख्या थी सर 4, फिर बढ़ के हो गई कितनी बेटे 5। समझ में आ रहा होगा सबको। थर्ड ईयर में क्या कह रहा है बेटा वो, सर थर्ड ईयर में कह रहा है कि 20% कम हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर आपने बताया हुआ है बढ़ती है तो प्लस कीजिए, कमी होती है तो माइनस कीजिए। 20% को लिख सकते हैं 20/100, इसको लिख सकते हैं 1/5। अब बताइए अंकुश, यहाँ पे प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। यहाँ पे सर माइनस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इस बार सर जनसंख्या कम हो रही है। ठीक है बेटा, तो पहले जनसंख्या कितनी थी थर्ड ईयर में, ध्यान दीजिएगा सर, पहले जनसंख्या थी 5 बेटा, अब घट के कितनी हो गई 4 हो गई। वेरी गुड, इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर। ध्यान से सुनिएगा, आप इस तरह के क्वेश्चन में, आप इस तरह के रेशो में ना क्रॉस कट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं क्रॉस कटिंग, ऐसे कर सकते हैं सर ये वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल, ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल। ठीक है, तो पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी बेटे 5, अब कितनी हो गई है 6 हो गई है। ठीक है, आ रहा है समझ में, ध्यान दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग अब जनसंख्या कितनी है, ध्यान से देखिए सर, उसके अकॉर्डिंग अब जनसंख्या है 45,000। ठीक है ना, वो पूर्व वाली पूछ रहा है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या कितनी है 45,000, आपके अकॉर्डिंग कितनी है 6, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45,000। बताइए यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। सर मेरे अकॉर्डिंग तो 6 आई है जनसंख्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है 45,000। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही मेरा आंसर होगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7500। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ लिख देते हैं हम, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 7500। वो क्या पूछ रहा है, शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। आपके अकॉर्डिंग शुरुआत में जनसंख्या कितनी है बेटा स्टार्टिंग में। सर मेरे अकॉर्डिंग 5 है, करनी कितने गुना है 7500 गुना करनी है। आगे बेटा बात समझ में, और 7500 गुना इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 37,500। 37,500 कुछ भी नहीं किया मैंने बेटा, देखिए ध्यान से देखिए, जो परसेंटेज वैल्यू दी है उनको सॉल्व कर लिया। यदि इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस कर लीजिए। ये हमेशा क्या होती है पहली जनसंख्या, और ये वाली क्या होती है ऐड होके बाद वाली। पहले 5 थी, 1 ऐड हुआ 6 हो गई। पहले 4 थी, 1 ऐड हुआ 5 हो गई। पहले 5 थी, 1 कम हुआ। क्यों कम हुआ, क्योंकि सर घटी है जनसंख्या, तो 4 हो गई। क्रॉस कट कर सकते हैं, पहले जनसंख्या 5 थी, अब हो गई 6। मेरे अकॉर्डिंग अब जनसंख्या 6 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45,000। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई सर, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7,500। 1 यूनिट की 7,500 आ गई, तो वो पूछ क्या रहा है पहले की जनसंख्या। मेरे अकॉर्डिंग कितनी है 5, करनी कितनी है 7500 गुना। यही मेरा आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन हम और भी करा सकते थे, लेकिन क्योंकि आज ये लेक्चर हमने पूरा करना है इसलिए हमने एक एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं इस टाइप के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं अब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, एक बार खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। 51 क्वेश्चन ये कह रहा है, एक स्कूल में 30% लड़कियां और शेष लड़के हैं। यदि 30% लड़कियां तो कितने परसेंट लड़के होंगे 70%। यदि टोटल स्टूडेंट आपने 100 मान लिए तो 30 गर्ल्स हो गए और 70 बॉयज़ हो गए। आधा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दीजिए, 70 का 20% बढ़ा दीजिए आप। ठीक है, और कुल छात्रों की संख्या भी 5% बढ़ा दीजिए, तो लड़कियों की संख्या कितनी प्रतिशत होगी। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, देखो टोटल स्टूडेंट कितने मान रहे हैं आप सर, टोटल 100 मान लीजिए। ठीक है बेटा, ऊपर गर्ल्स मान लीजिए, नीचे बॉयज। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, एक स्कूल में 30% लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी है बेटा 30%। 100 का 30% कितना होता है बेटा सर 30 ही होता है, यानी कि एक स्कूल में 30 लड़कियां हैं। यदि 30 लड़कियां हैं तो 70% क्या होंगे बेटा बॉयज़ होंगे, यानी कि 70 लड़के होंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना,
अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लड़कों की संख्या 20%, सॉरी यदि लड़कों की संख्या 20% कम हो जाती है तो बॉयज़ की संख्या कितने परसेंट कम हो जाती है बेटा, 20% कम हो जाती है। ठीक है, 70 का 20% निकाल के 70 में से माइनस कर दीजिए। क्यों करेंगे सर माइनस, क्योंकि सर कम हो रही है। ठीक है, 70 मल्टीप्लाई 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, और 70 में से जब 14 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 56 बचेगा। यानी कि अब लड़कों की संख्या हो गई 56, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुल छात्रों की संख्या 5% कम हो जाती है। 5% टोटल स्टूडेंट्स भी कम हो गए, 5% कम हो गए ये भी। टोटल स्टूडेंट कितने बेटा, 100, 5% कितना होता है, 5 होता है, और 100 में से 5 माइनस करेंगे तो बच गए 95। अब टोटल स्टूडेंट्स हैं बेटा 95, बॉयज़ हैं 56, तो गर्ल्स कितनी होंगी बता सकते हैं इजली, बिल्कुल बता सकते हैं सर, 95 माइनस 56। टोटल में से बॉयज़ की संख्या घटा दीजिए तो गर्ल्स अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो लड़कियों की पहले संख्या कितनी थी सर 30, अब कितनी हो गई 39, कितनी बढ़ गई 9 बढ़ गई। सर गर्ल्स कितनी थी पहले, ये लीजिए सर, गर्ल्स थी पहले 30, अब कितनी हो गई गर्ल्स बेटा, अब हो गई 39, तो कितनी बढ़ गई बेटा 9 बढ़ गई। परसेंटेज में कितनी बढ़ी, परसेंटेज इंक्रीमेंट हमने आपको बताया हुआ है कैसे करते हैं सर, 9 लड़कियों की संख्या बढ़ी है, कितने से बढ़ी है, 30 से बढ़ी है, मल्टीप्लाई 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 तिया 9, और 3 धाम 30, 30% लड़कियों की संख्या सर बढ़ गई है। बताइए समझ में आया कि नहीं, यही आपका आंसर। ठीक है, आ रहा होगा समझ में आप सभी लोगों को, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, इनकम एक्सपेंडिचर की तरह मैंने एक ग्राफ जनरेट किया और तुरंत के तुरंत बना दिया। सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा 20% कम कैसे आ गया सर ये, तो देख लीजिए 70 मल्टीप्लाई 20/100, ठीक है, ये हो गया 7 दूनी 14, और जब 70 में से 14 माइनस करेंगे तो बेटा 56 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन था। आइए करते हैं आपका 52 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं आपका 52। क्या कह रहा है 52 क्वेश्चन, देख लेते हैं। 52 क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के, देखिए भिन्न का मतलब होता है बेटा, आप ध्यान दीजिए, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं भिन्न। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाए और हर को 8% घटा दिया जाए तो नई भिन्न जो होगी वो 15/16 होगी। ठीक है, इसको आपने x मान लिया, इसको y मान लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है अंश को आपने 15% बढ़ा दिया, ध्यान से देखिएगा, अंश को आपने 15% बढ़ाया तो ये कितना हो गई 115, पहले 100 थी सर, अब 115 हो गई। हर को आपने 8% घटा दिया सर, ये हो गई 8% घटाया, 100 में से 8 माइनस करेंगे तो 92 बचेगा। तो इसका मान कितना आ रहा है बच्चों, तो सर इसका मान जो दिया है वो दिया हुआ है 15/16। तो इस x अपॉन वाई की वैल्यू निकलवा रहा है वो, बस आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि अंश बटे हर। तो x अपॉन वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी सीधी सीधी 3/4, और यही आपका आंसर। कुछ भी नहीं करा मैंने, सारे को क्रॉस कट कर दिया। ठीक है, अंश और हर को मान लिया मैंने x अपॉन वाई, 15% बढ़ाया तो 100 का 15% 15 होगा, 115 हो गया, 8% घटाया 100 माइनस 8 92 आया, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 15/16, x अपॉन वाई की वैल्यू निकाल दी। और ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपका आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला आपका, ध्यान से देखिएगा। 3 क्वेश्चन आपको और कराते हैं और उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रोक दो वीडियो। तो आइए बच्चों, आज आपको ये वाला चैप्टर ख़त्म करा देते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं, ये और करा देते हैं हम आपको, और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी आपकी क्वेरी हो तो बच्चों आप हमको व्हाट्सएप वाले नंबर पे, हम अपना नंबर आज बता देंगे आपको, उस वाले नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका हो। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की है, RRB NTPC और SSC के किसी भी एग्जामिनेशन के प्री लेवल। ठीक है, तो करते हैं, आइए पहला क्वेश्चन।
एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र फिजिक्स में पास हुए, 30% दोनों में पास हुए। कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए? देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको पास या फेल का। इस वाले क्वेश्चन को आप ना वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। पास या फेल की यदि बात कर रहा है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए 100 माइनस a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, क्या चीज़ क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, a जो है वो आपका पहला सब्जेक्ट है, b जो है आपका वो दूसरा सब्जेक्ट है, और c जो है वो कॉमन है। a जो है आपका वो फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। b जो है बच्चों आपका वो सेकंड सब्जेक्ट है, और c जो है वो आपका कॉमन है। अब देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। यदि पास दिया हुआ है तो फेल पूछेगा, फेल दिया हुआ है तो पास पूछेगा। तो वो फेल का पूछ रहा है 100 माइनस पहला सब्जेक्ट क्या है 65, दूसरा क्या है 48, और दोनों क्या दिया हुआ है 30। ठीक है, दोनों पहले प्लस कर लीजिए, दोनों को पहले प्लस कर लीजिए। 113 माइनस 30। ठीक है, 100 माइनस 113, इसको माइनस ही कर लीजिए पहले। ठीक, ये हो गया आपका 20%, यही आपका आंसर। ठीक है, 20% यही आपका आंसर। क्या आएगा यहाँ पे 83, क्या जाएगा 70%, गलती हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिए, बस पास दे रहा है फेल पूछेगा, फेल दे रहा है पास। 100 माइनस a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, 1a पहला सब्जेक्ट, b दूसरा सब्जेक्ट, c कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करा सकते थे इसके हम, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ठीक है ना, किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको करना कुछ नहीं है बेटा, उसके प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन परसेंटेज का। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप उसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए अपनी आय का 50% घर की चीज़ों पर खर्च करता है, बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर, और इसके बाद 900 रुपये बचाता है। ए की कुल आय कितनी है? सपोज़ आपने ए की आय मान ली 100 रुपये, ये टोटल इनकम मान ली आपने ए की। ठीक है, क्या कह रहा है, ए अपनी आय का 50% घर की चीज़ों पर खर्च करता है। ए ने 50% अपना घर की चीज़ों पे खर्च कर लिया, 50% घर की चीज़ों पे खर्च कर लिया। 100 का 50% कितना होगा 50 रुपये। सर उसने 50 रुपये घर की चीज़ों पे खर्च कर लिया, और बची हुई आय का, यानी बेटा बची कितनी है अभी? सर अभी भी 50 बच गई, और बची हुई आय का 50 रुपये बच गए। अब देखिए, और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, जो ये बचे हुए हैं ना, इसका भी 50% किस पे खर्च किया? सबसे पहले परिवहन। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, अपनी बाइक में या गाड़ी में तेल डलवाया हो, जो भी हो। कितना? 50%। अब ध्यान दीजिएगा, 100 का 50% यानी कि 100 का आधा, यानी कि कितने रुपए खर्च किए उसने 50 में से? सर 25 रुपये तो खर्च किए पेट्रोल डीजल पर, परिवहन पर। 25% मनोरंजन पर, इसी 50 रुपये में से 25% उसने मनोरंजन पे खर्च करे, मूवी वगैरह देखने गया या जहाँ भी गया वो, ठीक है ना, मनोरंजन पर। ठीक है,
50 गुणा 25/100, ठीक है, 50 दूनी 100, ठीक है ना, यानी कि 12.5 रुपये यहाँ पे आ गया। 12.5 रुपये उसने खर्च किए अपने मनोरंजन पे, ठीक। और 10% खर्च करे खेलों पर। 50 का 10% होगा 5 रुपये। 10% खर्च करे उसने कहाँ पे बेटा? खेल पर, यानी कि 5 रुपये उसने खेलों पर से, ठीक है ना। यानी कि कितने रुपए खर्च कर लिए उसने बचे हुए 50 में से? 25 + 12.5 + 5, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 30 और 10 40, 42.5 रुपये। यानी कि इस 50 में से 42.5 रुपये उसने खर्च किए। तो बचे कितने बेटा? सर बचे 50 - 42.5। तो ये कितने बचे बेटा आपके? 7.5 रुपये बच गए। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। सर आपने क्या किया? मैंने इन सबको बेटा ऐड कर दिया, ये रहा, मैंने इन सबको ऐड कर दिया और 50 में से घटा दिया। सर आपने ये क्यों निकाला? क्योंकि बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने 900 रुपये बचाए इन सब के बाद। आपके अकॉर्डिंग कितने बच रहे हैं बेटा? 7.5 रुपये। आपके अकॉर्डिंग कितने बच रहे हैं? 7.5 रुपये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बच रहे हैं बेटे? 900 रुपये। यही तो है क्वेश्चन। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 900/7.5 इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। पूछ क्या रहा है सर? वो एक ही टोटल इनकम पूछ रहा है। आपने एक ही टोटल इनकम कितनी मानी है? 100। करना कितना है? 900/7.5। दशमलव हटाने के लिए 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे किसी को, ठीक। पच्चीस चौका 100, 25 तिया 75, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 0 0 0। और ये कितना आ गया? 4 तिया 12। 12,000 रुपये उसकी इनकम थी टोटल। यही मेरा आंसर, ठीक है। तो बच्चों उसकी टोटल इनकम जो थी वो कितनी थी? 12,000 रुपये। देखिए ध्यान से देखिएगा, 100 रुपये उसकी मैंने इनकम मानी, 50 रुपये उसने घर के खर्चों पर किया, बची हुई आय में से, यानी कि 100 में से 50 खर्च किए तो 50 ही बचे। इस 50 का भी 50% उसने ट्रांसपोर्टेशन पे किया, यानी कि 25 रुपये खर्च किया। 25% मनोरंजन पे, मूवी वगैरह देखी, यानी कि 25% का मतलब 12.5 रुपये। 10% खेलों पर, यानी कि 5 रुपये। यानी कि 50 में से इतने रुपये उसने खर्च किए, यानी कि कितने? 42.5। बचे कितने? 7.5। आपके अकॉर्डिंग 7.5 रुपये बचे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 900 रुपये बचे। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, टोटल इनकम पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जब हम प्रॉफिट लॉस कराएंगे, ये 1-2 क्वेश्चन यदि हमें डिफरेंट टाइप का 1-2 क्वेश्चन बचा है इसमें, ठीक है। हालांकि वो सीजीएल तक के एग्ज़ाम में आता है, लेकिन फिर भी हम आपको करा देंगे। कुछ भी नहीं पता किसी एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आ जाए, हम आपको फिर भी करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे। वैसे भी हमने आपको 54 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा 958929131825। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। इस पे आप हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं परसेंटेज का, ठीक है। सारे क्वेश्चनों के अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, उसके बाद प्रॉपर तैयारी कीजिए। आपको मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा सारा, क्योंकि मैं एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। CISI मैंने एक ही मेथड से कराया है, यूनिटरी मेथड, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, परसेंटेज भी मैंने सेम मेथड से कराया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने अपना लेक्चर अपलोड किया है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए हमारा चैनल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।